जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइबर लॉ। ठीक है, CYBER साइबर LAW। साइबर लॉ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, आज उसका पेपर एनालिसिस करवाएंगे, यानी हम आंसर की बताएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करता हूं आप लोगों का, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, साइबर लॉ से संबंधित आपके जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर BA BSc BCom, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम साइबर लॉ से था वो इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सज़ा है। जिन्होंने यह पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उनका नाम नूर जी है। ठीक है, सही से याद नहीं है, नूर अली। ठीक है, नूर। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है। तो इसमें जो हार्डवेयर है इसको दोस्तों कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे काफ़ी अच्छे से इस प्रश्न को दिए होंगे। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका, परम 8000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा था, चौथा नंबर, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बीट होती है। ठीक है, यहाँ एक बीट दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है चौथे का। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 5 पूछा, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है यहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। तो धारा 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 5 का। अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से मैलवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है। इसको हमने पढ़ाया था लेकिन इसमें क्या दिया है देखिए, माला फंक्शनी सॉफ्टवेयर दे दिया है। हालांकि यही हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है छठवें का, लेकिन क्या होता है, मैलेशियस सॉफ्टवेयर होता है मैलवेयर का पूर्ण रूप। हालांकि यह टाइपिंग में हो सकता है, एग्जामिनर से गलती हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है, साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट था आपका 7वें का। काफ़ी अच्छे से इन सभी प्रश्नों को मैंने कराया था। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। बताइए किसके द्वारा की जाती है भैया। तो प्रिंटर के द्वारा क्या किया जाता है, हार्ड कॉपी तैयार किया जाता है। जॉयस्टिक क्या होता है, इससे गेम खेला जाता है। ठीक है, इस तरह से बना होता है, इसमें स्टिक लगा होता है, इसे पकड़ कर घुमाते हैं, उससे गेम खेला जाता है। और ट्रैक बॉल जो आप लोग तो सभी लोग जानते ही होंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा 8वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, प्रिंटर। ठीक है, याद रखेंगे 8वें का ए करेक्ट था, प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रैक बॉल जानते हैं क्या होता है, जो आप माउस चलाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एरो होता है उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। ठीक है, चलिए 9वें का प्रश्न, 9वें का देखेंगे आपका कौन सा सही है। 9वां प्रश्न क्या पूछा था, शब्द EFT का अर्थ है। शब्द EFT का क्या अर्थ होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 9वें का। देखिए कभी कभी हम लोगों से भी गलती होती है तो आप लोग थोड़ा मैनेज किया करिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि और भी जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका कन्फ्यूजन दूर होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, 10वां प्रश्न भैया आपका, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है। तो डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या होता है, दस्तावेज का प्रमाणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था 10वें का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो क्या सत्यापन करती है, प्रामाणिकता सत्यापन करती है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा था इसमें,
ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पूछा था, मैं इसे थोड़ा मैनेज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट करिए आप लोग। देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट था आपका, ठीक है। ड्रावर सॉफ्टवेयर क्या है? यह एक प्रोग्राम है, ड्रावर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका। ड्रावर सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर नहीं है। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा था आपका? देखिए, ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त विकसित किया गया। तो कब विकसित किया गया, क्यों विकसित किया, किसके द्वारा विकसित किया है? देखिए, गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इसको विकसित किया गया था। ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसने गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, विकसित किया था। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना है। किसमें भैया, किसमें परिवर्तित करता है? तो सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसमें जो पावर पॉइंट है, वर्ड परफेक्ट है, टैली, ये सब क्या है? ये सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका 16 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका इसमें? देखिए 17 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है? तो जो रैम होता है, यह क्या करता है? कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है, रैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 17 का आपका। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा आपका? इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय को कहा जाता है? तो ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका? साइबर स्पेस की का, इसमें साइबर स्पेस का क्या होता है भैया? तो कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका 19 का। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 20 नंबर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसे हमेशा चालू रखना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं, एंटीवायरस को हमेशा चालू रखना चाहिए, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है? ISP शब्द का अर्थ है, ISP यहाँ पर दिया है, ठीक है। ISP शब्द का क्या अर्थ है भैया? तो इसका अर्थ होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। चलिए, सारे बताए हुए प्रश्न तो नहीं आए थे, लेकिन कुछ हद तक इसमें प्रश्न आए हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है आपका? राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वह अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं व्यक्तित्व पहचान संख्या यानी पिन को तुरंत ईमेल नहीं करता, उनका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो फिशिंग हमले का उदाहरण है, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न पूछा था, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षर में भैया आपके 3 एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है। 24 का बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है 25 नंबर। प्रश्न नंबर 25 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो क्या है? ऑनलाइन चैटिंग करना, ठीक है। व्हाट्सएप पर अगर ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं तो साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी फिशिंग हमले, साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी करना, ठीक है, कंप्यूटर से दस्तावेज को चुरा लेना पहचान की, तो ये सब क्या है? साइबर अपराध है। 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, ऑनलाइन चैटिंग। 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था? देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा आपका, डिजिटल फुटप्रिंट्स को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी डिजिटल जो फुटप्रिंट है भैया, इसको दूसरे किस रूप में जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? तो डिजिटल शैडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या है?
ई बैंकिंग में स्कीमिंग संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है भैया? तो क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 28 का पूछा था, किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना माना जाता है। तो यह क्या माना जाता है? साइबर अपराध माना जाता है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह सिस्टम हाईजैकिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 29 का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है? तो जो फिशिंग हमले हैं, ठीक है, और पासवर्ड अटैक है, ये क्या है? साइबर हमला है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रश्न। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है, क्योंकि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन दिया है। अब इसका एसक्यूएल इंजेक्शन मैंने गूगल पर सर्च किया तो कुछ किसी दवा का नाम बता रहा था। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। 30 का मैं वेट करूंगा। ठीक है, बाकी और जितने भी छात्र छात्राएं हैं कमेंट जरूर करिएगा, ताकि बाकी और जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं, उनका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न भैया आपका पूछा है, दिए गए विकल्पों में से प्रोग्रामिंग भाषा चुने। तो जावा, पाइथन और C++ क्या है? सभी प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका 31 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर क्या पूछा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, यूनिसिट्रल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, UNICITRAL। ठीक है, यूनिसिट्रल। ठीक है, मुझे इंग्लिश उतना सही से आता नहीं है भाई, लेकिन मैनेज थोड़ा करिएगा आप लोग। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? तो जो हार्ड ड्राइव होता है, यह इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो TCP या फिर IP जो होता है, ये सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। देखिए, अपनी कमियों को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए भाई। अगर जो अपनी कमियों को छुपाएंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, कमियों को अपने दूसरों को भी बताना चाहिए, ताकि आपको नॉलेज मिले कैसे क्या करना है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है आपका, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है भैया? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 36 नंबर प्रश्न है, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है। तो साइबर आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से, ठीक है, 37 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? एंटीवायरस क्या है? नार्टन क्या है? एक एंटीवायरस है। ठीक है, एंटीवायरस नार्टन एक एंटीवायरस है। इससे क्या है? साइबर हमला नहीं हो पाता है एंटीवायरस से। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा है आपका? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है? तो जो फिशिंग हमले, उकसाना या फिर डांस हमला है, ये सभी क्या है? कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 39 नंबर क्या पूछा है इसमें? इनमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है, यानी बिना तार वाला? तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था एक्सप्लेन करके। 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा है आपका? देखिए, प्रश्न नंबर 40 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब होता है, यह पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 41 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है?
तो वायरस हमला, हैकिंग और साइबर स्टॉकिंग ये क्या है? ये सभी साइबर अपराध है। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 42 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 कब लागू हुआ था? तो 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ था। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 43 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है? तो इसे ईमेल स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, एक ही बार में कई लोगों को कई हजारों ईमेल भेज देते हैं। ठीक है, ईमेल स्पैमिंग के जरिए स्पैमिंग। 43 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और जिनके पास पेपर नहीं है भैया वो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न क्या है, किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है? तो यह साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या भैया, आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66 एफ से संबंधित है? तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसे एक्सप्लेन करके बताया था किससे संबंधित है भैया यह। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी है, साइबर आतंकवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 46 नंबर क्या पूछा है, साइबर अपराध को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में शामिल किया गया है। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 है, डोमेन नेम केवल इंटरनेट की क्या है? तो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा है इसमें, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर को उसके उपयोग किया जाता है बतौर, तो उपकरण और लक्ष्य दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 48 का। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे क्या पूछा है आपका, ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती हुई प्रतीत होती है कहलाती है? तो यह स्पैमिंग कहलाती है। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है? तो धारा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, कमेंट करके बताइएगा 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए बी सी या फिर डी। हालांकि धारा 11 ही अभिस्वीकृति से संबंधित है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा आप लोगों का। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।